जैसा आप बनना चाहते हैं वैसा नहीं बन पा रहे हैं तो जानिए उसका असली कारण गौतम बुद्ध की कहानी से। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल आत्म सद्मार्ग पर। इस कहानी को ध्यान से अंत तक जरूर सुनना। आपके जीवन को बदलने वाली गौतम बुद्ध की ये कहानी। आज आपके पास जो कुछ भी है वो इसलिए नहीं कि आपकी किस्मत में इतना ही लिखा था या फिर आपकी किस्मत ही खराब है, बल्कि वो इसलिए है क्योंकि आप इतना ही डिजर्व करते हैं। ये प्रकृति की बड़ी ही न्यायप्रिय है। ये उसे उतना ही देती है जितने का वो हकदार होता है, चाहे वो ज्ञान हो या फिर धन। आपके पास उतना ही है जितने के आप हकदार हैं, लेकिन अगर आपको उससे भी ज़्यादा चाहिए तो आपको उसके लिए काबिल बनना होगा। ऐसा कौन सा गुण है जो आपको काबिल बनाता है? क्या आप उस गुण के बारे में जानना चाहते हैं? अगर आप जानना चाहते हैं तो आप गौतम बुद्ध के जीवन की इस कहानी को ध्यान से अंत तक जरूर सुने। एक बार गौतम बुद्ध को एक सभा में भाषण करना था और जब भाषण का समय हुआ तब बुद्ध वहां आए और बिना कुछ बोले ही चले गए। तकरीबन 100 से भी ज़्यादा लोग महात्मा बुद्ध का उस सभा में इंतजार कर रहे थे और बुद्ध के इस तरह के व्यवहार को देखकर सभी लोग बहुत चौंक गए, लेकिन किसी ने बुद्ध से कोई प्रश्न नहीं किया। अगले दिन फिर सभा का आयोजन हुआ और दूसरे दिन सभा में लोगों की संख्या तकरीबन घट गई। इस बार तकरीबन 80 लोग इस सभा में आए थे। बुद्ध सभा में आए। इस बार भी उन्होंने कुछ नहीं कहा और बिना बोले ही वहां से चले गए। लोग दोबारा से चौंके, लेकिन किसी ने भी बुद्ध से कोई प्रश्न नहीं किया। अगले दिन सभा का आयोजन फिर से किया गया, लेकिन इस बार सभा में लोगों की संख्या और घट गई। इस बार सभा में केवल 50 लोग ही थे। गौतम बुद्ध सभा में फिर से आए और उन्होंने इधर उधर देखा और बिना कुछ बोले ही वहां से चले गए। उसके बाद कुछ लोग क्रोधित भी हुए क्योंकि लोग अपना काम छोड़कर आए थे, लेकिन फिर भी किसी ने बुद्ध से कोई प्रश्न नहीं किया। अगले दिन फिर सभा का आयोजन हुआ। आप लोग भी सोच रहे होंगे कि कितनी बार सभा का आयोजन होगा। आगे बताओ तो सुनो। अगले दिन फिर सभा का आयोजन हुआ। इस बार सभा की संख्या और ज़्यादा घट गई थी। इस बार सभा में 30 लोग ही थे। बुद्ध ने फिर वही किया, आए और बिना कुछ बोले ही चले गए। इस बार भी लोग बहुत क्रोधित हुए। लोगों ने पीछे से बहुत कहा और बड़बड़ाए भी, लेकिन बुद्ध ने उनके किसी भी प्रश्न का उत्तर नहीं दिया। अगले दिन फिर सभा का आयोजन हुआ और इस बार लोगों की संख्या बहुत घट गई थी। इस बार सभा में 15 लोग ही आए थे। बुद्ध सभा में आए और अपना आसन ग्रहण कर लिया। फिर गौतम बुद्ध बोले और बुद्ध ने उन 15 लोगों को उपदेश दिया और वे 15 लोग भी बुद्ध के भिक्षुक बन गए और आगे चलकर उन 15 लोगों ने ही महात्मा बुद्ध के ज्ञान को अलग अलग दिशाओं में फैला दिया। फिर एक दिन किसी ने बुद्ध से पूछा, बुद्ध, आप बिना बोले ही कई दिनों तक सभा में आए और चले गए, इसका क्या कारण है? तो महात्मा बुद्ध बोले, मैं उन लोगों की खोज कर रहा था जो लायक थे, यानी कि पहले दिन 100 से ज़्यादा लोग आए हुए थे। उनमें से ज़्यादातर लोग सिर्फ आए थे, उन्हें मेरे उपदेश से कोई मतलब नहीं था, वे बस आ गए थे। और उनमें से ज़्यादातर लोग सिर्फ देखने और सुनने आए थे कि सभा में क्या होता है। वे मेरे काम के लोग नहीं थे, क्योंकि वे मेरे ज्ञान को औरों तक नहीं पहुंचा सकते थे। मुझे तो उन लोगों की खोज थी जो मेरे ज्ञान को जन जन तक पहुंचा सके। कई दिनों से सभा में बिना बोले ही मैं इसलिए चला जाता था क्योंकि मैं ये देखना चाहता था कि वे कौन लोग हैं जिनके भीतर वास्तव में प्यास है
जिन लोगों के भीतर वास्तव में प्यास थी वे लोग अंत तक जरूर रुके, और जो लोग बस ऐसे ही आए थे वे लोग पहले या दूसरे दिन ही चले गए थे। जिनके भीतर धैर्य था उन्हें मुक्ति का मार्ग भी मिला, और जो जल्दबाजी में थे वे लोग अब घर में बैठे हुए हैं। सवाल यह नहीं कि मैं तुम्हें क्या दे सकता हूँ, बल्कि सवाल ये है कि तुम क्या ले सकते हो। तुम्हारा पात्र कितना बड़ा है और तुम कितने के हकदार हो। जितने के तुम हकदार हो उससे ज़्यादा तुम्हें नहीं मिलेगा। फिर वह व्यक्ति बुद्ध से पूछता है कि बुद्ध लायक कैसे बने। फिर बुद्ध कहते हैं कि धैर्य धैर्य के द्वारा। जिस व्यक्ति के अंदर धैर्य है वह अपने जीवन में कुछ भी कर सकता है। सभा में जितने भी लोग आए थे उनमें से अंत तक वही लोग रुके जिनके अंदर धैर्य था। चाहे तुम्हारे जीवन में तुम्हारा लक्ष्य जो कुछ भी हो, लेकिन तुम बिना धैर्य के सफलता तक नहीं पहुंच सकते। फिर वह व्यक्ति बुद्ध से पूछता है कि कोई व्यक्ति अपने भीतर के धैर्य को कैसे बढ़ाए। बुद्ध कहते हैं कि निरंतर अभ्यास के द्वारा हम अपने भीतर के धैर्य को बढ़ा सकते हैं। जैसे कोई व्यक्ति जब ध्यान करना शुरू कर देता है तो उसका मन उसके सामने कई सारी अड़चनें लाता है, लेकिन उसका धैर्य उसे एक दिन उसके लक्ष्य तक जरूर पहुंचाता है। फिर वह व्यक्ति बुद्ध से कहता है कि मैं समझ गया बुद्ध, मुझे धैर्य के साथ निरंतर अभ्यास करने की आवश्यकता है। अब आपको समझ आ गया कि वो आपके पास क्यों नहीं जो आप पाना चाहते हैं, क्योंकि आप उसके लायक ही नहीं हैं। आप लायक तभी बनेंगे जब आप अपने भीतर धैर्य को बढ़ाएंगे। और धैर्य कैसे बढ़े? धैर्य बढ़ेगा निरंतर अभ्यास के द्वारा। और अभ्यास कौन करेगा? अभ्यास करेंगे आप। तो फिर करते क्यों नहीं? खुद से ईमानदारी के साथ एक प्रश्न जरूर पूछिए कि जो आप भविष्य में बनना चाहते हैं उसके लिए क्या आप धैर्य के साथ कर्म कर रहे हैं? अगर उसका उत्तर नहीं है तो आपकी असफलता के लिए जिम्मेदार आप खुद होंगे। आपकी यह गौतम बुद्ध की प्रेरणादायक कहानी आपको पसंद आई होगी तो नीचे कमेंट बॉक्स में यस जरूर लिखें, और इसके साथ ही इस कहानी को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। अगर आपको हमारी वीडियोज अच्छी लगती हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल आत्म सद्मार्ग को ज़रूर सब्सक्राइब करें और हमारी वीडियोज़ पर लाइक ज़रूर करें। धन्यवाद।